बच्चों, कल हमने हाफ ईयरली असेसमेंट के आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। आज एग्ज़ाम हो गया है तो क्लास 12th सब्जेक्ट आईटी के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का जो है उसमें आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली पंचुएटेड है? इसका उत्तर है दिस इज़ माई हाउस, ऑप्शन डी। सेकंड है, सेल में नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब सेल में जब हम कुछ लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट कहाँ से लिखना शुरू होता है? वो राइट साइड से लिखना शुरू होता है, ऑप्शन है बी। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी टेक्स्ट बॉक्सेस आर देयर इन द फर्स्ट स्लाइड। एक पहली स्लाइड में प्रेजेंटेशन में कितने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं? 2 होते हैं, एक टाइटल के लिए, एक सब टाइटल के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एक अलग प्रक्रिया है जिसमें निम्न कार्य शामिल हैं। तो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग भी करते हैं, हम स्टाफिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ईआरपी। ईआरपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सिक्स्थ प्रश्न, सभी प्रबंधन में सबसे मौलिक और सबसे व्यापक क्या है? प्लानिंग है। सेवेंथ में सी सैट की पूरी फुल डेफिनेशन देनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एट्थ सीएसआर, सीएसआर का पूर्ण रूप है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक रिसीवर की तरफ से एक प्रतिक्रिया होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। इससे विनम्रता से दिया जाता है ताकि सामने वाले को इसका बुरा ना लगे। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। आपका लक्ष्य किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, जैसे धन प्राप्त करना, सरकारी नौकरी, पेपरों में अच्छे नंबर लेना, टॉप करना आदि। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग से आप क्या समझते हो? प्लानिंग एक अनुपातिक, आर्थिक तथा क्रमबद्ध तरीके से वर्तमान के लिए जाने वाला निर्णय है जो भविष्य में भी लागू होगा। इसमें पूर्ण अनुमान लगाना, उद्देश्य निर्धारण करना, नीतियाँ, कार्यक्रम विविधियाँ तथा बजट बनाना आदि कार्य आते हैं। सेक्शन सी हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 अंकों के प्रश्न, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 12th में है, स्प्रेडशीट के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट में हम एक वर्कशीट को रो और कॉलम में रखी सेल के साथ देख सकते हैं। पहला हम इसमें जो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो रो और कॉलम है। स्प्रेडशीट 2 भागों में बांटा जाता है। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब लिटी लाइनें जो कि रो कहलाती हैं, और वर्टिकल लाइन जो कि खड़ी लाइनें होती हैं वो कॉलम कहलाती है। रो को हम 1 2 3 4 5 से बताते हैं और कॉलम को ABCD से बताते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा सेल और सेल एड्रेस। एक रो और कॉलम मिलकर एक सेल को बनाता है जिसका आयताकार बॉक्स है, और एक सेल एड्रेस को कॉलम और फिर रो के नाम से जाना जाता है, उदाहरण के तौर पे D4 E2। तीसरा है आपका एक्टिव सेल। यह वह सेल होता है जिसमें आपका कर्सर होता है, जिस पे आप काम कर रहे होते हो और जो औरों के मुकाबले गुड़ा होता है। 13th में आपको बेनिफिट्स बताने हैं ERP के। पहला बेनिफिट उच्च प्रबंधन प्रदर्शन, दूसरा बेहतर सटीकता और सूचना की उपलब्धता, तीसरा सटीक योजना, चौथा लागत प्रभावशाली, पांचवा समय की बचत और छठा डाटा की सुरक्षा। नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है और इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं। तो पहले पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। आप पहले पूर्ण अनुमान लगाते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में कितनी चीज़ों को करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। कर्मचारी को अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की अनुमति देता है। थर्ड, लीडिंग। इसमें प्रभावशाली संचार का इस्तेमाल करके दृष्टि को स्पष्ट करना, कर्मचारी को सक्रिय करना, लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना शामिल है। फोर्थ है स्टाफिंग। कंपनी में टीमों और विभागों के भीतर पदों के लिए कर्मचारी की भर्ती और उसका चयन करना। फिफ्थ, कंट्रोलिंग। मूल्यांकन करें ताकि आप माप सके, तुलना कर सके और निर्णय ले सके। ये पांचों हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस थे। अब 14th का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कंपोनेंट्स ऑफ ERP। ERP के कुल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट।
यह आपके सभी वित्तीय कार्य पर नज़र रखता है। इसमें प्राप्त खाते, देय खाते, सामान्य खाते, बही, लागत, बजट और पूर्वानुमान शामिल है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बिना व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं है। कर्मचारियों की अटेंडेंस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, काम के घंटे और छुट्टी के घंटे करने के लिए जिम्मेदार हैं। थर्ड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, एमआरपी बोलते हैं जिसे। यह व्यवसाय के लिए प्रोडक्शन प्लान्स प्रदान करता है। इसमें ऑर्डर की एंट्री, प्रोसेसिंग के साथ साथ गोदाम प्रबंधन भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यह सुविधाओं का एक नेटवर्क है जो सामग्रियों की खरीद और मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों में परिवर्तन और ग्राहकों को इन उत्पादों का वितरण करता है। फिफ्थ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। सीआरएम बड़ी मात्रा में जानकारी का अध्ययन करने के लिए डाटा एनालिसिस का उपयोग कर ग्राहकों के साथ बातचीत करता है। ये 14th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 15th है। 15th में भी हमें 2 ऑप्शंस मिले हैं, तो पहले को डिस्कस कर लेते हैं कि बीपीओ कंपनीज़ के द्वारा हमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। जो सबसे पहली सेवा बीपीओ कंपनी के द्वारा हमें दी जाती है वो है ग्राहक सहायता सेवा, जो 24/7 हमें मिलती है, मतलब 24 घंटे और 7 दिन। यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड जाने वाली कॉल और आने वाली कॉल्स हैं। दूसरा है तकनीकी सहायता सेवाएं। तकनीक के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, हार्डवेयर, पेरिफेरल्स, इंटरनेट आदि से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं। तीसरा है टेली मार्केटिंग सेवाएं। संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत करना और ग्राहक की सेवाओं के लिए रुचि पैदा करना शामिल है। फोर्थ, आईटी हेल्प डेस्क सेवाएं। प्रश्नों और उत्तर देना, दूरस्थ निदान करना चाहिए। सेवाओं आईटी हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान की जाती हैं। फिफ्थ, बीमा प्रसारण। बीमा सेवाओं में नए व्यापार, अधिग्रहण और पदोन्नति आदि शामिल हैं। 15th का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड था बेनिफिट्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इसको अपने बिजनेस में रखते हैं। पहला है कम लागत। खरीद का प्रभावी प्रबंधन एक संगठन को सर्वोत्तम मूल्य पर सप्लाई, सेवाएं और कॉन्ट्रैक्ट की खरीद करके लागत कम करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है मूल्य श्रृंखला में कुल लागत में कमी। एक खरीद संगठन के लिए प्राथमिक लक्ष्य वैल्यू प्रदान करना है और लागत को कम करने में मदद करता है। तीसरा, अधिक दक्षता। सभी खरीद गतिविधि का मूल उद्देश्य लाभ हासिल करने के लिए बाहरी बाजार और तरीके से उपयोग करना है। फोर्थ, आपूर्तिकर्ता जोखिम को कम करें। जोखिम शमन में जोखिम से बचाव, जोखिम में कमी, जोखिम साझा करना शामिल है। यह संगठनों के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों से जुड़े सभी जोखिमों को दूर करने में सहायक है। फिफ्थ, नवाचार को अपनाएं। सप्लायर रिलेशनशिप को मैनेज करने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक स्किल रखने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी नई चीज़ आती है तो अपने आप को अपडेट कीजिए। ये आपका पूरा का पूरा पेपर था जो हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको हेल्प मिली होगी। ये सभी प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन सभी को अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लो और अच्छे से याद कर लो। थैंक यू बच्चों।